नमस्कार दोस्तों, दिनेश टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि कल काकरापारा का एग्ज़ाम हो चुका है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम आज आपके जो एनपीसीएल काकरापारा का जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर है वो मैं यहाँ पर आज सॉल्यूशन कराऊंगा। पूरा पेपर आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से पूरा पेपर का पूरा सॉल्यूशंस जो 50 क्वेश्चन है उन 50 क्वेश्चंस का अपने अपन पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आप अपने क्वेश्चंस में यहाँ पर आपका आंसर ही बताऊँगा उस चीज़ के, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चंस के आंसर भी मिला लेना इस वीडियो के माध्यम से। और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और रही बात एनपीसीएल कायगा का, तो एनपीसीएल कायगा का पेपर भी मैं आपको जल्दी आपको अपलोड कर दूँगा। उसके भी मेरे पास पूरे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो कुछ समय के कारण नहीं अपलोड कर पाया था। तो आज अपन बस एनपीसीएल काकरापारा का क्वेश्चन पेपर है, कितने क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन होंगे उतने में आज यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज का अपना क्वेश्चन है, पहले बात तो ये है कि पेपर वो ठीक ठाक था, मतलब लेवल का भी इतना हाई लेवल भी नहीं था, मॉडरेट पेपर था एक तो, है ना, ठीक है। और आप अपना आंसर मिला लेना कि इसके साथ आपके आंसर में कहीं अगर गलती हो रही है तो आप आंसर मिला लेना, ठीक है। इसी आधार पे आपको उसी आधार पे आपका कट ऑफ का भी आपको एनालाइज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपना आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन बोल के बताऊँगा, क्वेश्चन भी बोल के बताऊँगा और उसका आंसर भी बोल के बताऊँगा। यहाँ पर आपको लिख के नहीं मिलेंगे किसे, तो मैं आपको बोलूँगा और आप पॉइंट्स रिमेंबर रखना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना, तो गन मेटल में मतलब गन मेटल किस में कौन सा एलॉय होता है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में बोल दूंगा मैं, दोनों लैंग्वेज मेरे पास लिखा हुआ तो इंग्लिश में ही है, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन है कि गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ, तो इसमें क्या क्या मिश्रण होता है। तो अपन ने क्या, इसका राइट आंसर था कॉपर, जिंक और टिन। कॉपर, जिंक, टिन इसका राइट आंसर है, ठीक है। इनका तीन चीज़ों का इसमें मिश्रण होता है, कॉपर, जिंक और टिन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन था कि द लेंथ ऑफ केबल इज डबल, इट्स कैपेसिटेंस सी विल बी बिकम। अगर अपन केबल की लेंथ बढ़ाते हैं, डबल कर देते हैं, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। तो धारिता क्या होगा, धारिता तो वो भी डबल हो जाएगी, क्योंकि धारिता लंबाई के समानुपाती होती है, उसी आधार पर वो भी डबल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, थर्ड क्वेश्चन है, स्कॉट कनेक्शन इज यूज टू ट्रांसफॉर्म। स्कॉट कनेक्शन होता है, जो ट्रांसफॉर्मर में स्कॉट कनेक्शन होता है वो किस लिए होता है। तो इसका आंसर है कि 3 फेज़ को 2 फेज़ में बदलने के लिए हम स्कॉट कनेक्शन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये है 3 फेज़ टू 2 फेज़ में चेंज करने के लिए, ठीक है। अपना फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय V इक्वल टू 200 साइन 314 t, इट्स एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल विल बी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन को एवरेज वैल्यू निकालनी थी। आपको पता ही है कि इसका एवरेज निकालने का क्या होता है हाफ साइकिल, तो 2Vm/पाई। अब 2Vm/पाई में आप Vm की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 200 दे रखी है, 200 से अपन को डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ रहा है 127.4 वोल्ट आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लेना अपने हिसाब से, मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया, तो आप कैलकुलेशन करिए इस आधार से, ठीक है। ये इसका था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन अपना, तो कंडक्टेंस जो होता है, जो कंडक्टेंस होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है। तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। इंग्लिश का ये है क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा IBPS हिंदी बहुत कम ट्रांसलेट करता है, पूरा वर्ड ज़्यादातर इंग्लिश ही रहता है, तो आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें जो भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन लेते हैं अपन। अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 4 microfarad is charged to a potential difference of 15,000 volt, the energy stored। तो इसका अपना फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है E = ½ CV², ठीक है। यहाँ पर C दे रखा है अपन को 4 माइक्रोफेराड दे रखा है और V दे रखा है 15,000 वोल्ट, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगाइए ½ CV² पे आप फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आप, ठीक है। आप उसका फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, इलेक्ट्रोलाइट यूज इन अ लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल होता है, उसमें कौन सी इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं वो होता है, ठीक है। तो H2SO4 हम यूज़ करते हैं वो, ठीक है था यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जो क्वेश्चन हम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कौन से कंडीशन पे, तो रेजिडुअल करंट जो RSB होता है उसके ऊपर ये यूज़ करता है, उसमें ये दे रखा था रेजिडुअल करंट यहाँ पर दे रखा था, ठीक है। ठीक है, अस्थायी वायरिंग का
टाइप पूछा था इस तरह क्लिट वायरिंग का जो टाइप पूछा था वहाँ पर आप अब क्लिट वायरिंग आ जाएगा, ठीक है। और एक सेमीकंडक्टर स्टेटमेंट था, सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ पूछा था कि सेमीकंडक्टर, अब इसका ये आंसर था कि सेमीकंडक्टर में देखो चालक और कुचालक के बीच के गुण होते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट था, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कायगा में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो कान से कान तक में कितना रेजिस्टेंस होता है? तो इसका 100 ओम राइट आंसर है, 100 ओम इसका राइट आंसर था, ठीक है। क्या जो सेल होता है उसकी कैपेसिटी हम किस में मेजर करते हैं? तो सेल की कैपेसिटी किस में मेजर करते हैं? आप इसका आंसर कमेंट में बताइए, इसका आंसर, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट में बताना कि सेल की जो कैपेसिटी होती है वो किस में मेजर करते हैं अपन, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द सीरीज मैग्नेट ऑफ अ सिंगल फेज एनर्जी मीटर कंसिस्ट ऑफ कोयल ऑफ। तो सीरीज में होता है, सीरीज में कैसे टर्न कैसे होता है, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है, मोटे टर्न और जो मतलब मोटा तार होता है और कम टर्न होता है, ठीक है। ये इसका ये राइट आंसर है, मोटा तार और कम टर्न, ठीक है। वहीं अगर पैरेलल में पूछते तो पैरेलल का डिफरेंट कंडीशन है, मतलब अपोजिट कंडीशन लगा लो बस, यही, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंडर ऑपरेटिंग कंडीशंस द मैक्सिमम स्ट्रेस इन अ केबल इज। जो कंडक्टर होता है उसमें जो तनाव होता है कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये चालक की सतह पर होता है, चालक की सतह पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा तनाव देखने को मिलता है चालक की सतह पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, चालक की सतह पर, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई टेंशन केबल। हाई टेंशन केबल होती है वो जनरली कहाँ तक यूज़ होती है, ठीक है। अब हाई टेंशन केबल, इसका भी आप कमेंट में इसका आंसर दें। आपका हाई टेंशन केबल होती है वो कितने वोल्टेज तक अपन इस्तेमाल करते हैं, इसका आंसर कमेंट में दें। और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए मैं इतना कंटेंट लेके आता हूँ कहीं से भी, तो आप अपना भी सपोर्ट और प्यार जरूर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन ऑर्डर टू करेक्ट द इफेक्ट ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो हम मतलब लेगिंग पावर फैक्टर है उसको सुधारने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेगिंग पावर फैक्टर को सुधारने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, तो राइट आंसर क्या है, कैपेसिटर, ठीक है, ठीक है। पावर इज जनरली मेजर्ड, पावर को हम किससे मेजर करते हैं? तो वाट मीटर से हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। और कुछ एक क्वेश्चन था उसमें जो मतलब पार्ट्स दे रखे थे ट्रांसफार्मर के, तो उसमें से पूछा था कि इसमें से ट्रांसफार्मर का पार्ट्स कौन नहीं है? तो एक्साइटेड ऐसा कुछ था उसमें ऑप्शन, एक्साइटेड। तो वो ट्रांसफार्मर का पार्ट्स नहीं होता है, वो एक मोटर को एक्साइटेशन देने के लिए काम आता है, ठीक है। तो वो, ठीक है। और उसमें से 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से अपन को इंसुलेटिंग मटेरियल छाटना था, इंसुलेटिंग मटेरियल। तो उसमें पीवीसी दे रखा था, तो पीवीसी इज द राइट आंसर, ठीक है। और अब एक अपना एक क्वेश्चन से यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट हैज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस, जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका 4 ओम दे रखा है। उसके साथ अगर लोड रेजिस्टेंस हम अगर कनेक्ट करें 8 ओम का, ठीक है, अक्रॉस इट द पोटेंशियल अक्रॉस 8 ओम के 8 ओम में पोटेंशियल वोल्टेज क्या होगा? तो इसका ये था राइट आंसर। तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 ओम और 8 ओम, 12 रेजिस्टेंस हो गया इसमें, और वोल्टेज भी 12 ही है। तो करंट कितनी हो जाएगी, 1 एम्पेयर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर 8 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है ये, तो 8 ओम पे क्या हो, अपने पास करंट 1 ओम है, एक करंट 1 एम्पेयर है और 8 ओम रेजिस्टेंस है। तो वोल्टेज निकालने के लिए 8 से 1 से गुना करेंगे तो 8 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन, एक था ये पर अपन, दो मतलब 100 वाट के, 200 वाट के और 250 वोल्ट बल्ब, 250 वोल्ट की सप्लाई के 2 बल्ब हैं, कनेक्टेड है सीरीज में, ठीक है। 250 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है। तो द वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब इज, उन दोनों मतलब दोनों बल्ब के बीच में वोल्टेज कितने होगा? तो यहाँ पर 125 वोल्ट होगा दोनों का, ठीक है। तो 125 वोल्ट यहाँ पर राइट आंसर था, ठीक है। ये था। और कौन सा क्वेश्चन था एक और अपन क्वेश्चन देखते हैं, अपन सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने, ठीक है। हो सके तो इस वीडियो में अपन आधे क्वेश्चन करेंगे, आधे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर अगले वीडियो में अपन पूरा क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन था यहाँ पर,
रेजिस्टेंस से डिपेंडेंट क्वेश्चन था। अगर अपन जो मेटल है, मेटल में अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर मेटल में क्या होता है, पीटीसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसमें ये रूल होता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये था उसमें एक ट्रांसफार्मर का एक क्वेश्चन था। उसमें आयरन लॉस दे रखा था, ठीक है, लोड पे। और उसमें पूछा था कि 600 वाट दे रखा था। और उसमें पूछा था कि आधे भार पे क्या होगा, तो 600 वाट ही होगा, क्योंकि आयरन लॉस लोड पे डिपेंड नहीं करता है, जितना होता है उतना ही रहता है। तो 600 वाट इसका राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि 1 kWh ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सेम एज। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, उसमें तो अपन फॉर्मूला दे रखे थे उसमें से, तो उसमें से अपन को फॉर्मूला छाट के करना था। इजी क्वेश्चन था, कुछ दिक्कत नहीं थी। और एक यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर का था कि टर्न और वोल्टेज में, टर्न को सेकेंडरी के टर्न बढ़ा रहे हैं और प्राथमिक वोल्टेज के वोल्टेज घटा रहे हैं, तो क्या होगा। तो उसमें कोई डिपेंड नहीं होता है कि सेकेंडरी के टर्न बढ़ रहे हैं और प्राथमिक के इधर वोल्टेज घट रहे हैं, तो नो चेंज हो जाता है, दोनों में बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था एक, ठीक है। और एक कोई क्वेश्चन था कि ब्रीदर में क्या क्या भरते हैं हम, ब्रीदर में हम क्या भरते हैं, तो सिलिका जेल भरते हैं। तो ये थे। तो फ्रेंड्स आज आपने आधे क्वेश्चन तो कर ही लिए हैं ऑलमोस्ट, आधे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। कल तक आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा एक नेक्स्ट वीडियो, एक और वीडियो बना के मैं जो बचे हैं क्वेश्चन से वो भी सोल्व करा दूँगा। और इसमें अभी तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, और मैं जल्दी आपको यहाँ पर वीडियोस और अपलोड कर दूँगा इसका, ठीक है। जो भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, और कायगा का पेपर ही अपन वो भी मेरे पास लिखा हुआ है, तो उसको भी अपन सोल्व कर लेंगे बहुत जल्दी। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जिसने अभी कायगा एग्ज़ाम दिया था और अभी वापस काकरा के, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो उस चीज़ को देखें आप। निम्मी से तो 2-5 क्वेश्चन थे, निम्मी से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, फीटर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में इतना क्वेश्चन नहीं थे। और अपन फर्स्ट पेपर का क्या भी एनालाइज है फर्स्ट पेपर का, तो उसको भी अगले वीडियो में देखेंगे फर्स्ट पेपर क्या था कैसे नहीं था। तो ये वीडियो को लाइक करो दबा के यार, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।